प्रकार से किसान आंदोलन है ही नहीं। किसान, आप बताइए कौन सा किसान है जो बख्तरबंद गाड़ी में राजधानी में आने का प्रयास करता है। क्योंकि नवदीप ने एक खास पहला जेसीबी खरीदी, उसਨੂੰ बख्तरबंद तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। कौन सा किसान है जो लाल किले पर से तिरंगे को हटा देता है। कौन सा किसान है जो वहां पे तलवारें चला रहा होता है, ट्रैक्टर में आता है और जितने बैरिकेड्स हैं वो पुलिस के तोड़ रहा होता है। अब सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जो चीज समझाई जा रही है, जो बताई जा रही है, जो विपक्षी गणों द्वारा बताई जा रही है, जो सरकार के विरोध में है, वो लोग जो बता रहे हैं वो ये है कि वो अन्नदाता पे अत्याचार हो रहा है, अन्नदाता पे अत्याचार हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ये बात समझी जाए कि जो किसान है वो मेरा अन्नदाता नहीं है। कम से कम मैं संकेत चतुर्वेदी बात बड़े साफ और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, किसान मेरा अन्नदाता है ही नहीं। क्योंकि उसके पीछे कारण ये है, मैं मेहनत करके खाता और कमाता हूं, इसलिए किसी को मेरा अन्नदाता कह करके मेरी मेहनत का, मेरी खुदगर्जी का अपमान न किया जाए। ये मेरी तो सब लोगों से प्रार्थना है। और ये अन्नदाता है कैसा, जो अन्नदाता कभी पुलिस पे पथराव कर रहा होता है? यह अन्नदाता है कैसा जो कभी लोगों को, जो जिनको अस्पताल जाना हो उनका रास्ता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर, मैं हूं आपका अपना बुत परस्त, मैं हूं आपका अपना किसान के परिवार से आने वाला संकेत चतुर्वेदी। माफ कीजिएगा, मुंह से गलती से किराए से निकल रहा था। एक्चुअली क्या है, जो आजकल किसान है ना, वो किराए वाला ज्यादा हो गया है। वो तभी मौसमी किराएदार है, जब चुनाव आते हैं वो किसान हो जाता है, वरना वो पता नहीं कहाँ रहता है। तो अचानक से ये किराए वाला जो किसान है, इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और इस विषय पर मेरे संग चर्चा करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं धरती पुत्र धीरज की बात से धीरज कुमार जी। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਖਰੀਦੀ, उसਨੂੰ बख्तरबंद तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। हम इनकी पहचान करना चाहते हैं, तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उन जानकारी। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किਵੇਂ आ सकता है। किसानों का आंदोलन, ये तथाकथित किसानों का आंदोलन आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और उन्हें अब उनका कहना है कि उन्हें जो समझौते वार्ता जो चल रहे हैं इनसे कोई उम्मीद नहीं है, जो इन लोगों का जो मीटिंग्स है उनसे कोई उनको उम्मीद नहीं है। संकेत, क्या खबर है किसानों की और क्या हो रहा है? ये सब पूरे देश में तो नहीं, ये केवल पंजाब के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, शंभू बॉर्डर, इस बार तो बॉर्डर एक सिंघू बॉर्डर से शंभू बॉर्डर पहुंच गया। क्या हो रहा है इसमें? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। निश्चित तौर पे ये कोई भी किसी भी प्रकार से किसान आंदोलन है ही नहीं। किसान, आप बताइए कौन सा किसान है जो बख्तरबंद गाड़ी में राजधानी में आने का प्रयास करता है। क्योंकि नवदीप ने एक खास पहला जेसीबी खरीदी, उसਨੂੰ बख्तरबंद तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। कौन सा किसान है जो लाल किले पर से तिरंगे को हटा देता है? कौन सा किसान है जो वहां पे तलवारें चला रहा होता है, ट्रैक्टर में आता है और जितने बैरिकेड्स हैं वो पुलिस के तोड़ रहा होता है। अब सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जो चीज समझाई जा रही है, जो बताई जा रही है, जो विपक्षी गणों द्वारा बताई जा रही है, जो सरकार के विरोध में है, वो लोग जो बता रहे हैं वो ये है कि वो अन्नदाता पे अत्याचार हो रहा है, अन्नदाता पे अत्याचार हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ये बात समझी जाए कि जो किसान है वो मेरा अन्नदाता नहीं है। कम से कम मैं संकेत चतुर्वेदी बात बड़े साफ और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, किसान मेरा अन्नदाता है ही नहीं। क्योंकि उसके पीछे कारण ये है, मैं मेहनत करके खाता और कमाता हूं, इसलिए किसी को मेरा अन्नदाता कह करके मेरी मेहनत का, मेरी खुदगर्जी का अपमान न किया जाए। ये मेरी तो सब लोगों से प्रार्थना है। और ये अन्नदाता है कैसा, जो अन्नदाता कभी पुलिस पे पथराव कर रहा होता है? यह अन्नदाता है कैसा जो कभी लोगों को, जो जिनको अस्पताल जाना हो उनका रास्ता रोक के खड़ा होता है?
ये अन्नदाता है कैसा, जिसको 45 लाख करोड़ का जो देश का बजट है उसमें से 40 करोड़ रुपए इसको अकेले को ही चाहिए, इसको अकेले को चाहिए। तो आप सोचिए जो रक्षा विभाग है वहां पैसे कैसे आएगा। आपने सुना होगा जय जवान जय किसान, तो जो जवान है जवान का पैसा आएगा कहां से, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट कहां से मिलेगी, वो क्या इनकी तरह ट्रैक्टर लेकर के दूसरे उनके टैंकों पे चढ़ जाएगा, भैया वो भी तो खरीदने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग का क्या होगा। ऐसा लगता है ये अन्नदाता के बजाय अब मृत्युदाता बनते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये मृत्युदाता तो बनी रहे हैं। आप देखिए गत अभी कुछ समय ही पहले, समय अर्थात एक आध दिन पहले इन लोगों ने मार डाला था एक सब इंस्पेक्टर को ईंट पत्थरों से। 30 से ज्यादा पुलिस वाले हैं जो अभी घायल हैं, प्रेजेंट जो मेरे पे सिचुएशन है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। अभी हरियाणा पुलिस ने एक बाकायदा अपना वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है, अपील की है लोगों से कि वो इन्हें पहचाने, ये कौन बदमाश हैं जो चुन चुन कर निशाना साध साध कर लोगों को पत्थर मार रहे हैं और पुलिस वालों को खास कर ये निशाना साध कर पत्थर मार रहे हैं, और एक तरफ ये दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस इनकी दोस्त है। तो ये बदमाशी है इन लोगों की, और ये केवल अब किसान तो रहे नहीं, बाकी सारे काम जो इन्होंने गुंडों के बदमाशों के होते हैं वो सारे करने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, ये अभी वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने हरियाणा पुलिस ने अपील की है कि इन लोगों को, इन गुंडों की पहचान करें लोग और उनको सजा दिलवाने में कामयाब हों। हरियाणा पुलिस के हमारे 18 जवान हैं और 7 जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो वो वीडियो जो है हमने जनहित में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए जारी करी है, ताकि हम पुलिस प्रशासन जो है सारा, हम हरियाणा पुलिस की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उस जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी, और जो भी कड़ा से कड़ा जो हमारी तरफ से एक्शन होगा इनके खिलाफ। तो जैसा आपने देखा संकेत कि ये कैसा आतंक का नंगा नाच चल रहा है आंदोलन के नाम पर। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि ये 140 करोड़ लोगों का देश है, और इस देश में 140 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तय करके भेजा है। इनकी कृपा से वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। और ये 10,000, 20,000, 1 लाख आदमी भी अगर एक साथ मिल जाए तो भी आप सोचिए 139.99 करोड़ लोग हैं जो इनके खिलाफ हैं। इनको क्या चाहिए साहब, आपने इनकी डिमांड सुनी है? एमएसपी वाली, फ्री बिजली, फिर फ्री पानी, फ्री पेंशन, जो पुराना कर्जा है वो माफ कर दो, और मतलब ये मुफ्तखोरी के अलावा है और क्या। और आपको मैं इसका टेक्निकल एस्पेक्ट बताता हूँ सर। एक आध चीज समझिए, सत्र जो था आखिरी वो इस सरकार का समाप्त हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठे और कह दिया चलो जी चलो कानून हम नया बना रहे। उसके लिए पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन तो होता है। जब सत्र ही नहीं है डिस्कशन कहां से होगा? और आप किस बात के लिए उदमबाजी मचा रहे हो कि नहीं अभी लाओ? ये चुनाव के आसपास ही जाकर के क्यों नौटंकियां हो रही हैं? आप समझिए, इसका किसानों से कोई भी किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक चीज से लेना देना है, वो ये है कि इनको कैसे न कैसे अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करना है, जिससे उनको ये लगे कि जैसे पहले 2014 में 282 बीजेपी की सीट्स आई, उसके बाद 303 सीट्स आई, और अब ऐसा लग रहा है कहीं 400 ही ना आ जाए, तो वो चाह रहे हैं थोड़ा सा कंपनसेट कर पाए। कहानी सिर्फ ये है, पैसा सिर्फ सरोज का लगा है। जाहिर तौर पर देश विरोधी ताकतें काम कर रहे हैं और पूरा जो एक माहौल है वो बनाया जा रहा है कि किसी तरह से मोदी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाए। जैसा कि आपने देखा था अभी 2-3 दिन पहले एक वायरल वीडियो में भी था जो कि मोदी का ये ग्राफ बढ़ गया है, उसको रोकना है। तो बताइए, तो ये किस तरह का किसान आंदोलन है? इस पर आर्थिक तौर पर भारत सरकार को क्या नुकसान हो रहा है अगर इनकी तथाकथित मांगे जो हैं वो मान ली जाए, और वो मांगे भी केवल किसानों के एक वर्ग की है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इनकी मांगे हैं क्या क्या। देखिए, किसानों की जो डिमांड है उसमें एमएसपी की गारंटी, पहली इनकी डिमांड। उस पे अगर सरकार खर्चा करने लगे, ये ईयरली आपको कॉस्ट कटिंग बता रहा हूं,
वो है 17 लाख करोड़ रुपए सालाना। दूसरी है मनरेगा, उसमें मनरेगा में इनकी डिमांड है कि 200 दिन 700 रुपए पर डे के हिसाब से इनको 200 दिन तक पैसा मिले, 700 रुपए पर डे के हिसाब से। तो उसका अर्थ हुआ 21 लाख करोड़ रुपए सालाना जो सरकार को इन्हें देने पड़ेंगे। उसके बाद पेंशन इन्हें चाहिए 10,000 रुपए, और 1.5 करोड़ किसान हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनको पेंशन मिलेगी। तो 1.5 करोड़ 10 मतलब 1,50,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद में मुफ्त बिजली 21,000 करोड़ सालाना। तो ये लगभग मोटे तौर पे खर्चे हैं, और साथ में और भी डिमांडें हैं। पर यहाँ पर पहले मैं आपको खर्चों का और आंकड़ों का ही बता देता हूँ। आंकड़ों में इस देश का बजट है 45 लाख करोड़ रुपए सालाना। उसका अर्थ हुआ कि 5 लाख करोड़ में ये चाहते हैं बाकी का देश चले। तो जो डिफेंस का सेक्टर है उसमें कितना प्रॉब्लम्स आएंगी, जो रिसर्च का सेक्टर है वहां कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, इन लोगों की वजह से ही, इनकी ये स्टूपिड डिमांड्स की वजह से। और तीसरा जो मान लीजिए जैसे शिक्षा का है, वहां कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। अर्थात आपने सुना होगा जय जवान जय किसान, तो उसमें किसान क्या करेगा, वो सारा पैसा ले जाएगा, जवान के पास में बेचारे के बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं होगी बॉर्डर पे जो लड़ रहा है। अर्थात ये सिर्फ अपने अपने ही हितों के लिए करेगा। इतना ही नहीं, इनकी जो आय है वो ऑलरेडी कर मुक्त है, तो इनको जो पैसा जो भी ये कमा रहे हैं ऑलरेडी, और एक किसी अर्थशास्त्री ने अभी जोड़ के बताया था कि 45 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, इन्हें 80 लाख करोड़ का कुल डिमांड है इनका। तो वो तो सरकार को घाटे में पहुंचाए। साथ में और इन्होंने जो एक मांग रखी है बहुत अजीब सी, कि सरकार WTO से बाहर हो जाए, तो जो फॉरेन से है पूरी दुनिया से अलग हो जाए। तो भारत अगर WTO से अलग हो जाता है तो उसके कारण उसको विश्व के जो आर्थिक प्रतिबंध होंगे वो अलग झेलने होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये मुश्किल से 2-3 हजार लोग हैं वहां पे जो किसी बाहरी ताकत के इशारे पर एक दबाव बना रहे हैं। और बल्कि उनको हरियाणा के किसानों ने भी उनका विरोध किया है। पूरे देश के जो किसान संगठन हैं वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं। तो ऐसे में ये तो केवल एक बाहरी ताकतों से खेलने वाले ये कुछ गुंडा तत्व हैं। इन्हें किसान तो किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। इन पर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। निश्चित तौर पे अगर मैं इन्हीं की भाषा में कहूं तो जैसे टिकैत है ना, राकेश टिकैत, उसी की भाषा में जवाब दे रहा हूं। ये जितने गुंडाई तत्व बैठे हुए हैं रोडों पे और पुलिस को परेशान कर रहे हैं, इनके बक्कल तार देने चाहिए पुलिस को। बक्कल तार दें, मार मार के इनकी चमड़ी उधेड़ दें, तो इनका थोड़ा खोपड़ा जरा सही जाएगा और इनको ये समझ में आएगा इस देश के खिलाफ बोलने का नतीजा और अंजाम होता क्या है। भले ही पैसा जॉर्ज सोरोस ने कांग्रेस को दिया हो, ये बस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। अब मैं अगर आप बोले तो एक बात और आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मेन गेहूं जो है वो पहले पंजाब में उगता था। अब जब से ये इनके वो किसान फलाना आंदोलन और ये वहां पे गुंडागर्दी ज्यादा हो गई है अमृतपाल टाइप के लोगों की, तो अब गेहूं जो है वो मुख्यतः उगता है मध्य प्रदेश में ज्यादा, ठीक है। और मान लीजिए केला है वो केरल में ज्यादा होगा, और गन्ना है वो गन्ने की बेल्ट है जो बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर इधर की तरफ पंजाब की साइड में भी कुछ जगह पे है। तो कहने का अर्थ यह है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन किसानों की मांगों को ज्यादा बेहतर समझ सकती है। और ये कोई मतलब इसके लिए आपको विजार्ड ऑफ फूज होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस कॉमन सेंस की बात है। भाई तुम मान लो फसल उगा रहे हो केरल में केले की और डिमांड तुम कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो तुम्हारी डिमांड उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगी अगर डिमांड है। लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ कोई डिमांड है, यहाँ सिर्फ नौटंकी देनी है। ये राज्य सरकारों पर इसलिए नहीं दबाव डाल सकते कि वहां तो वही राज्य सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार वही इनको बढ़ावा दे रही है, तो उस सरकार पर कैसे दबाव डालेंगे। ये वास्तव में देश विरोधी ताकतें हैं जो बाहरी फंडिंग पर, आपने देखा होगा कि ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर पर खालिस्तान के झंडे लगाकर और देश विरोधी नारे लगाकर ये आंदोलन तथाकथित आंदोलन कर रहे हैं। इनसे सख्ती से निपटना चाहिए, मेरा जो मानना है। बिल्कुल आपका नहीं, ये सबका मानना है, इनसे सख्ती से निपटना चाहिए और इनमें
मार पीछे पुकार एक कहावत है पुरानी दिल्ली की हमारे, कि जब इनमें डंडे पड़ते हैं ना उसके बाद ये कहेंगे नहीं भाई साहब मैं सही चल रहा हूँ, तुमने सही कहा था, मेरे को पहले ही वापस चले जाना चाहिए था। अब तक दरअसल इन्होंने जो मुखौटा लगा रखा है वो है किसान का। तो लोग बागों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये फायदा मिलता है, ये समझ में आता है कि यार किसान के नाम पे कर ले। अब पॉलिटिकल पार्टीज में आपको बताऊं, यही जो एमएसपी का कानून था 2012 में भी आया था, पार्लियामेंट में इसमें चर्चा हुई थी, तब यूपीए की सरकार थी स्पेयर हेडेड बाय कांग्रेस। तो इसी कांग्रेस ने मना कर दिया था कि नहीं ये लागू ही नहीं हो सकता। अब कल कल या परसों में राहुल गांधी बिहार में थे, तो बिहार में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एमएसपी का लेकर के आएंगे, आप चिंता मत करो। अरे 2012 में तो ये मत कहना मैं बच्चा था, जैसे पहले कह दिया था 84 में तो मैं बच्चा था, मैं क्या जानूं, कोई मर गया तो मर गया। अरे ये तुम्हारे कोई सगे नहीं है भाइयों, जो पंजाब से आ रहे हो वो भी सुनो, ये तुम्हारे कोई सगे नहीं है। 84 भूल गए क्या? अब फिर चले गए तुम कांग्रेस की साइड में। मैं कम से कम तो भी तुम्हारी साइड में हूं, तुम्हारे हक ईमान की बात करूंगा, लेकिन बशर्ते हक और ईमान की ही बात हो। चलिए, तो हम लोग इस पर नजर बनाए रखते हैं, देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं चलते चलते एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि जब लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच हो तो सिर्फ एक ही मार्ग शेष रह जाता है, और वो है सत्य का। आप उस पर अडिग रहिएगा। संवाद न्यूज इंटरनेशनल देखने के लिए मैं संकेत चतुर्वेदी आप सबका हृदय से आभार करता हूं। जय श्री राम।